अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान IMF के सामने नाच गया, पैसे फिर भी नहीं मिले। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए, हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें, आपका वही एक्सपेक्टेशन है। ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इसमें इमरान खान का भी हाथ है उतना ही, इसके पहले नवाज शरीफ था उसका भी हाथ था, जरदारी था उसका भी हाथ था। ये सारे नालायक हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। टेलीविजन एंकर्स को देखिए, रोज बैठ के आईएमएफ को गालियां देते हैं। आईएमएफ की वजह से दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से बिजली के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से गैस के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से सब्जियों के दालों के दाम बढ़ गए। अरे भाई, आईएमएफ की वजह से नहीं, तुम्हारी नालायकी की वजह से बढ़े हैं। मसूद खान साहब आए, पाकिस्तानी चिपक गया होगा उससे, तो पीछे से आओ मसूद भाई आगे चलो आगे चलो, तो चलो आगे चले। आम पाकिस्तानी को चाहिए जिहाद और कश्मीर, बस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों, ऐसा है, मैं कुछ खास खबरें लेकर आया हूं पाकिस्तान से। पिछला वीडियो आपको पसंद आया, अच्छे कमेंट्स आए श्रीलंका वाले पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। अच्छा, राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, वहां पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं, तो होम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि साहब, आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया, आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए, हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। अच्छा, ये मुजरा वर्ड उन्होंने यूज नहीं करा, माफ कीजिएगा। डांसिंग टू इट्स, मतलब कोई भी डांस करा होगा इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। डिड नॉट रिलीज डिस्पाइट पाकिस्तान डांसिंग टू इट्स ट्यून, राणा सनाउल्लाह। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पाकिस्तानियों की मानसिकता एक सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान फंस जाता है। ये सोच आपको ना बहुत कम लोग बताएंगे, आपको लोग खबरें दे देंगे, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। मैं दिमाग के अंदर घुसता हूं इनके, क्योंकि मैं दिन भर इन्हीं के साथ रहता हूं। कैसे रहता हूं इनके साथ? मैं इनका कंटेंट देखता हूं दिन भर, इनके अखबार पढ़ता हूं, इनसे बातें करता हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि मानसिकता क्या है। अब देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई मुल्क क्यों जाता है? जब उसका फाइनेंशियल बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तब वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है। ठीक है, आईएमएफ के प्रोग्राम में जब कोई मुल्क जाता है दोस्तों, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मुल्क जो है, वो अपनी इकोनॉमी जो है वो खुद नहीं चला पा रहा, उसको बाहरी मदद। आईएमएफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आईएमएफ आपको पैसे दे देगा, सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं है आईएमएफ आपको ये भी बताता है कि आपको अपनी इकोनॉमी कैसे चलानी है, कहां पे टैक्स ऊपर करने हैं, कहां पे लिबरलाइजेशन करना है, कहां पे टैक्स नेट वाइडन करना है, पूरा आपका डेट टू जीडीपी का रेशियो है, ये कैसे मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग फिर आईएमएफ की दखलंदाजी होती है, क्योंकि आईएमएफ का काम ये। आईएमएफ आपको ये नहीं कह रहा कि जी ये पैसे लेके आप ये बना दो, ये नहीं। आईएमएफ एक किस्म का आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो मुल्कों का ये बुरा हशर हो जाता है। भारत भी एक बार गया है आईएमएफ में, बहुत पहले अर्ली 90s में भारत एक बार आईएमएफ में गया था, आईएमएफ के प्रोग्राम में सिर्फ एक बार, फिर वापस आ गया। ये पाकिस्तानी जो भाई हमारे 22वीं बार जा रहे हैं, 22 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, इनकी मानसिकता की जो मैंने बात बताई दोस्तों, मानसिकता यह है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि हम दुनिया के दामाद हैं। ठीक है, हम अमेरिका के भी दामाद हैं, हम चीन के भी दामाद हैं, हम सऊदी अरब के भी दामाद हैं, हम यूएई के भी दामाद हैं, हम वर्ल्ड बैंक के भी दामाद हैं, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके भी, आईएमएफ के भी हम दामाद हैं, हम सबके दामाद हैं। यानी कि पाकिस्तान चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फर्ज है पाकिस्तान चलाने का, वो पाकिस्तान की सरकार का नहीं है, वो इन सब मुल्कों का है, इन सब डिपार्टमेंट्स का, इदारों का, ऑर्गेनाइजेशंस का है।
अब ये पाकिस्तानी बैठ के हर रोज टेलीविजन पे आईएमएफ को गालियां देते हैं कि आईएमएफ ने हमारी बाहें मरोड़ दी हैं, आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो कर दिया, आईएमएफ ने गुंडागर्दी कर रखी है और आईएमएफ ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अरे भाई, कौन कहता है तुमसे पैसे मांगो यार? मत मांगो पैसे। आईएमएफ आया था भीख मांगने के लिए इस्लामाबाद कि हमसे पैसे ले लो प्लीज, आईएमएफ डूब रहा है। आईएमएफ तो नहीं, आप लोग गए। तो भाई, जो पैसे आपको देगा उसको कम से कम ये तो हक है जानने का कि वो पैसे आप कैसे खर्च करेंगे। वो आप करना नहीं चाहते। वो आप पैसे वापस कैसे करेंगे ये आप बताना नहीं चाहते। आप मेरी मुराद यहां पाकिस्तानियों से, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें। आपका वही एक्सपेक्टेशन है, अंधे कुएं में बस। जनवरी में $2.5 अरब चाइना दे दे, फरवरी में $2.5 अरब सऊदी अरेबिया दे दे, फिर वही $3-4 अरब अमेरिका दे दे, वही $3-4 अरब यूएई दे दे, फिर उसके बाद आईएमएफ दे दे, फिर उसके वर्ल्ड बैंक। फिर ये सिलसिला साल में 2 बार रिपीट हो, 2 बार सबसे लोन पकड़ लो। ये पाकिस्तान का है, यही प्लान है। तो लोगों का ये टेलीविजन एंकर्स को देखिए, रोज बैठ के आईएमएफ को गालियां देते हैं। आईएमएफ की वजह से दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से बिजली के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से गैस के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से सब्जियों के दालों के दाम बढ़ गए। अरे भाई, आईएमएफ की वजह से नहीं, तुम्हारी नालायकी की वजह से बढ़े हैं। क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी को, आप खुद अपनी जो आपकी पूरी व्यवस्था है इकोनॉमी की, आप उसको नहीं चला पा रहे। आप लोग नालायक हैं, आप क्यों नहीं समझते बात? यही बात मैं इतने सालों से समझा रहा हूं। ये कहते हैं इमरान खान बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट होगा, पर्सनली ऑनेस्ट होगा, उसके आसपास वाले तो चोर हैं। उसकी बीवी पर भी स्पॉटलाइट लगी है, बुशरा बीवी पे। लेकिन चलो, मैं ये मान लेता हूं कि इमरान खान खुद ऑनेस्ट आदमी, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि वो ईमानदार है, पर्सनली ईमानदार है। पर्सनली इमरान खान ने पैसे नहीं खाए, है तो नालायक। ये जो आजकल हो रहा है, ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इसमें इमरान खान का भी हाथ है उतना ही। इसके पहले नवाज शरीफ था, उसका भी हाथ था, जरदारी था, उसका भी हाथ था। ये सारे नालायक हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। और फिर जो इनको पैसे ना दे उसको गालियां भी देते हैं। ये अमेरिका से पैसे लेते हैं, अमेरिका से $38 अरब लिए इन्होंने, अमेरिका को गालियां देते हैं। ये आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं, उसको गालियां देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो वेस्ट है, वेस्ट बोलेगा नहीं नहीं, बेचारे बड़े परेशान हैं और गरीब हैं, चलो उनको पैसा दे दो। ये चीन के साथ कभी ये नहीं करते अगर चीन मना कर दे तो, क्योंकि इनको पता है एक बार इन्होंने चीन को सिर्फ आंखें उठा के देख लिया, अगर जमीन पे आंखें नहीं रखी ना अपनी पास, ऐसे कर लिया एक बार, तो चीन पैसे वैसे का नल बंद कर देगा। तो कभी भी देखना, कोई भी पाकिस्तानी, चीन कुछ कर ले, इनके एयरपोर्ट हथिया ले, सारे के सारे इनके एयरपोर्ट चीन के कब्जे में, एयरपोर्ट हथिया ले, मैंने कल वीडियो में बताया था आपको। चीन इनके साथ कुछ कर ले, ये भाई लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या वेस्टर्न जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको पता है लिबरल डेमोक्रेटिक किस्म के लोग हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झेल लेते हैं। यहां पे डेमोक्रेसी है, यहां पे आप किसी की बुराई भी करेंगे तो वो उसको एक एकेडमिक तरीके से लेगा, वो पर्सनली नहीं लेगा। चाइनीज तो पर्सनली ले लेते हैं। इसलिए इमरान खान कभी वीगर मुसलमानों के लिए बात नहीं करता चीन से। दुनिया भर की बात कर लेगा अमेरिका से, दुनिया भर। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज अमेरिका ओनली। इंटरनेशनल तो नाम का है, इंटरनेशनल आईएमएफ सिर्फ नाम का है। सबसे ज्यादा फंड कौन कर रहा है उसको? व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका का एक्सटेंशन है वो, एक अमेरिका का एक उंगली समझ लीजिए अमेरिका की। ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब अमेरिका के कंट्रोल में है। पर ये अमेरिका को गाली दे सकते हैं, अमेरिका ने साजिश करी, लेकिन फिर भी वो पैसे इनको देगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी इंटेलेक्चुअली थोड़े से इवॉल्व लोग हैं वेस्टर्न कंट्री। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, खान बोल रहा है, इसकी मर्जी है, इसका ओपिनियन है, इसको एज एन ओपिनियन लेते हैं। चीन को बोल के दिखाए, खाल निकाल लेगा चीन इनकी। खैर, तो राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत डांस वांस करा, उन्होंने हमें पैसे बिल्कुल नहीं दिए। तो ये राणा सनाउल्लाह बड़े दुखी हो गए साहब कि नाचने के बाद भी हमें पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी खबर पे। खबर इस तरीके की है कि ईद के दिन, अब पाकिस्तान में पता नहीं कल शायद ईद मनाई गई या परसों, कब मनाई गई मुझे नहीं पता, इन्होंने ईरान को फोन कर दिया, शहबाज शरीफ ने। ईरान के प्रेसिडेंट को इन्होंने कॉल करा है और ईरान के प्रेसिडेंट को यह बोला है कि साहब पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती वही शहद से मीठी, वो चीन वाला टेम्पलेट। अब शहद से मीठी नहीं भी बोला होगा, खजूर से मीठी बोला होगा, कुछ तो बोला होगा इन लोगों ने। पैसा लेने के लिए पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं। तो बोला साहब बड़ी मीठी है दोस्ती, और ये है फलाना है ढिमका है, और आगे हम आपके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेंगे। ये देखिए साहब, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेंगे। अच्छा, ये खबर आ रही है, ये मैंने लिया जियो न्यूज से। During the phone call, the leaders exchanged Eid greetings besides discussing several aspects of bilateral relations between the two countries. अच्छा, bilateral relation यानी कि दोनों मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात है। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में ताल्लुकात हैं क्या।
सिर्फ एक ही ताल्लुकात है कि दोनों मुसलमान मुल्क हैं, इसके अलावा कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं, ठीक है, जो ईरान को चाहिए, और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है नहीं कि ईरान से उसका तेल खरीद ले। ये ताल्लुकात सिर्फ यही है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये इनका वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है पाकिस्तान का। ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं सबसे कहते हैं कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। क्या ताल्लुकात हैं भाई? ताल्लुकात पैसे के होते हैं। पैसे के अलावा कोई ताल्लुकात सुना है आज तक आपने? हाँ, घर की रिश्तेदारियां अलग हैं, यारी दोस्तियां अलग हैं। जब दो मुल्क बात करते हैं दे टॉक अबाउट ट्रेड, दे टॉक अबाउट कॉमन इंटरेस्ट्स। इनका इंटरेस्ट क्या है? इनका भाई इंटरेस्ट क्या है ईरान में? इतने साल इन्होंने एक बूंद तेल नहीं खरीदा ईरान से, डर के मारे, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, हम रूस से तेल खरीदेंगे। अरे तुम्हारे बगल में ईरान था, उससे तो तेल खरीदा नहीं तुमने, इतनी हिम्मत तुम्हारी हुई नहीं। अब 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर रूस से खरीदोगे तेल तुम? बगल में मिल रहा है तेल, बलोचिस्तान, कुछ एरिया उसका ईरान में है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है बलोचिस्तान का। घर के बिल्कुल बगल में बलोचिस्तान से ही अगर रास्ते से आप जाओ तो वहां पे इनको ईरान से तेल मिल जाएगा, ईरान के अंदर। लेकिन वहां से इन्होंने नहीं लिया, झूठे बोल रहे हैं कि हम रशिया से लेकर आएंगे, और अब ये गाना गा रहे हैं, देखिए इनको। तो ये दोनों की बात हुई है, और बोला है कि इसमें बीच में इन्होंने ये भी बोल दिया, करंट टाइज डिस्प्रोपोर्शनेट टू कंट्रीज कैपेसिटीज। जो राइसी है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि नॉट प्रोपोर्शनेट टू द डाइवर्स कैपेसिटीज ऑफ टू कंट्रीज, के साथ जो हमारी टाइज हैं और बेहतर होनी चाहिए, ये काफी अच्छी नहीं है। अच्छा, बीच में पाकिस्तानी मीडिया ने दोस्तों एक और सुर्खी छोड़ दी, ये जैसे हवा में फेंकते रहते हैं ये लोग, पूरा झूठ। ईरान ने कश्मीर में सपोर्ट करा, और पीएम शहबाज शरीफ अप्रिशिएट करते हैं कि साहब ईरान ने कश्मीर में हमारा सपोर्ट करा। पता नहीं कौन सा सपोर्ट पाकिस्तानियों को चाहिए, कौन से कश्मीर के बारे में, भाई मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया। इन्हीं लोगों ने बोला था कि तालिबान हमें कश्मीर लेके देगा, याद है ना आपको? वो इमरान खान की पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन थी, टेलीविजन पे बोल रही थी कि जी अफगान तालिबान तो हमें कश्मीर लेके देगा। अफगानियों ने इनका मार मार के दुम्बा बना दिया। मैं बता रहा हूं आपको, 180 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो भी आसपास में मिलकर, जो भी हैं तालिबान, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलके करीब 250 से ज्यादा इनके फौजियों को मार चुके हैं। फिर भी वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। पता नहीं, अजीब सा एक मामला है पाकिस्तान में। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी जिसको कहते हैं ना, वो सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आई डोंट नो व्हाट दे स्मेल आफ्टर दे गेट अप, इट्स सर्टेनली नॉट कॉफी। एनीवे, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इन फोन कॉल विद ईरान्स राइसी, पीएम शहबाज शरीफ एप्रिशिएट्स सपोर्ट ऑन कश्मीर। अच्छा, ये कश्मीर पे ईरान सपोर्ट कर भी देगा तो क्या होगा? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया। ये भिखारियों की तरह क्यों जरूरी है पाकिस्तान का हर जगह जाना कि भाई पैसे दे दो, कश्मीर के ऊपर सपोर्ट कर दो? और वो क्यों करेगा तुम्हें कश्मीर पर सपोर्ट? यार तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम्हें यह सोचना है ना। पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते कि वो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। वो हर समय ये इनके घर कोई आए तो क्या लेकर आया, ये किसी के घर जाएं तो हमें क्या देगा। ये दोनों तरफ से इनकमिंग ही है, आउटगोइंग कुछ नहीं है। तो ये बड़ी खबर है साहब कि किसी तरीके से ये इन्होंने बोल दिया है कि बड़ा सपोर्ट है और हमें वो करेंगे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कश्मीर के ऊपर। अब मुझे नहीं पता ईरान कब से सपोर्ट कर रहा है, मलेशिया कब से सपोर्ट कर रहा है, टर्की कब से सपोर्ट कर रहा है, ये क्या करने वाले हैं, कौन सा फलूदा इन्होंने बनाया है। लेकिन पाकिस्तान इज जस्ट वेस्टिंग इट्स टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इंडिया को बड़ा फायदा है इस चीज का, कहीं ना कहीं बड़ा फायदा है इंडिया को कि पाकिस्तान ये कश्मीर के ऊपर बकवास करता रहे। क्योंकि देखिए, ईरान से ये लोग, अगर शहबाज शरीफ ने बात करी, ये तेल के बारे में बात कर सकता था कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्या हम आपके साथ तेल ले सकते हैं ईरान से। सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर हैं, अमेरिका के, और सैंक्शंस ईरान के भी ऊपर हैं। तो ये इन्होंने तेल की बात नहीं करी। इन्होंने बोला देखो, पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कौम को सिर्फ दो चीजें चाहिए, जिहाद और कश्मीर, बस। उनको अच्छी तालीम नहीं चाहिए। ये मैं भी समझ गया हूं। पहले मुझे लगता था नहीं यार, हो सकता है मेरी थिंकिंग में ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि सच है। पाकिस्तानी कौम को भरपेट खाना, बच्चों के लिए तालीम, माँ बाप के लिए इलाज, ये सब नहीं चाहिए। उनको सस्ती चीज़ें, क्वालिटी चीज़ें। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने, उसकी इकोनॉमिक हालात अच्छी हो, उसकी डिप्लोमेसी अच्छी हो, ज़बरदस्त, ये उनको नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। आम पाकिस्तानी को चाहिए जिहाद और कश्मीर, बस। उसको किसी तरीके से, उसको ऐसा लगता है कि कश्मीर अगर मुझे मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा, फिर मुझे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान का, जो कि भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अब देखिए, ईरान के
प्रेसिडेंट से बात करते हैं और एंड में बात करते हैं कश्मीर की। ट्रेड की इन्होंने बात नहीं करी, इन्होंने कोई बाकी चीज़ों की बात नहीं करी, ये बकवास। और ये अच्छी बात है, ये यूनाइटेड नेशंस जाएंगे फिर यही कश्मीर की बात करेंगे। 15 मिनट मिलेंगे इनको, 15 मिनट में ये कोई बेहतरी की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि सर हमारे यहाँ कोई टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स आप खोलिए। ये सऊदी अरब से हर महीने जाते हैं कटोरा लेके, सऊदी अरब से कभी ये बोला है कि हमारे मुल्क में एक धेले भर का अस्पताल नहीं है ढंग का, एक इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल नहीं है। आप एक काम करो, आप हमें पैसा न दो, आप हमारे यहाँ 4-5 अच्छे अस्पताल खोल दो, 1-2 कराची में खोल दो, 1-8 लाहौर में खोल दो, 1 इस्लामाबाद में खोल दो, अपने और 2-3 शहरों में खोल दो, टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स फुली इक्विप्ड। चला हम लेंगे, खर्चा हम उसका उठा लेंगे बाद में, लेकिन नहीं, पैसे दे दो बस, खर्चे की बात करो, खर्चे पाने की। खजूर, ओनली खजूर, पाकिस्तान रिक्वायर्स खजूर। तो साहब ये इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने थैंक यू भी बोल दिया। अच्छा, इंडिया को भी मजे आ रहे हैं इसमें। इंडिया को इसलिए मजे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया कहता है कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार। जब इनसे किसी और चीज़ की बात करो कहते हैं कश्मीर, इनसे खाने पीने की बात करो कि फूड ग्रेन के बारे में बात करो कश्मीर, इनसे किसी चीज़ के बारे में बात करो, ऑल्टरनेट एनर्जी के बारे में बात करो, फूड सिक्योरिटी कश्मीर। बिलावल भुट्टो गया था वहाँ पे अमेरिका, बात करना है, फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर। तो ये इंडिया को, ये पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है, एक जुनून है कश्मीर के बारे में, ये भारत को सूट करता है। भारत को इसलिए सूट करता है क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर अब वो कांटा बन गया है कि शहबाज शरीफ जब बात करेगा ईरान के प्रेसिडेंट से, और अगर वो कश्मीर के मुद्दे पे सबसे पहले बात ना करे, लोग कहेंगे कि ये फेल हो गया है, इसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है क्योंकि इसने कश्मीर का नाम नहीं लिया। लोग भूखे मर रहे हैं, वो खाने की बात नहीं करेगा, वो अनाज की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा कश्मीर की। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि इस कश्मीर का जो, जैसे मछली के गले में वो कांटा फंस जाता है दोस्तों, ये कश्मीर का कांटा पाकिस्तान की गर्दन में, गले में फंस चुका है। अब ये ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है इनको, अब ये कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर को लेकर फंस चुके हैं। तो मैं दुआ करता हूं अगले 100 साल तक रोज 5 बार कश्मीर कश्मीर करिए आप। ठीक है जी। अब हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो मेजर साहब की वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी और समझाने का, भाई एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा था। और सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट लिया कि IMF से जो हमें कर्जा नहीं मिल रहा, राणा सनाउल्लाह साहब जो बोल रहे हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने भाई 2-3 दिन हो गए, उन्होंने भाई खुलकर बताया ये हमें नचा भी रहे हैं, कोई चीज़ दे भी नहीं रहे हैं, टिकनी का नाच नचा, बिल्कुल महंगी भी चीज़ें भाई कर रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं दे रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हमें करना क्या है। IMF है तो वो हमें कोई चीज़ देगा तो हम कोई चीज़ सस्ती करेंगे, वो पैसे देगा तो हमारा डॉलर नीचे आएगा। मतलब जितनी भी पाकिस्तान में कैद सालिश हमें जो आई हुई है ना, वो IMF नहीं ठीक करनी। भाई अगर उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने कौन सा आपका ठेका लिया हुआ है कि हम आपको कोई चीज़ देंगे तो आपने ठीक होना है। ये तो नहीं ना, आप किसी और दूसरे पर तो डिपेंड नहीं ना हो सकते, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी, वो दे ना दे, वो तो उसका एक अपना मसला है कि वो कोई चीज़ दे या ना दे। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दिन रात जो है ना, हमारे न्यूज़ चैनल और हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, जो मतलब अब हुकूमत में, उन्होंने एक ही रट पकड़ी हुई है, IMF या और भी कुछ नई अपडेट्स आई हुई हैं, लेकिन उनको बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इनको भाई IMF से ही कोई चीज़ चाहिए, लेकिन IMF देगा नहीं, मुझे भी लगता है, क्योंकि अब इनका एक और जो नेक्स्ट प्लान है ना, इनका नेक्स्ट प्लान ये है कि 17 जुलाई को ही है ना भाई वोटिंग। तो वोटिंग तक कैसे करते हैं कि भाई जो ऑयल प्राइसेस है ना वो नीचे लेकर आते हैं ताकि अवाम को कोई रिलीफ दें, वोटिंग हो, और उसके बाद फिर वही काम करें। लेकिन अगर ये ऐसा काम करते हैं तो IMF ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी समझ जाना है, उन्होंने फिर ठेंगा दिखाना है। कभी वो फौज के पीछे लग जाते हैं, फौज का जो है भाई बजट कम करो, कभी किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, ये चीज़ ऐसे करो, ये महंगी करो। तो इसलिए वो कह रहे हैं ना कि हमें टिकनी का नाच जो है ना वो नचा रहे हैं, बिल्कुल भाई। जब मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो हम हमारे जो इधर पॉलिटिशियन हैं या जो भी हैं, ये एक इन्होंने शुरू से एक रट पकड़ी हुई है कि इंडिया हमारा जो है ना वो दुश्मन है। लेकिन पता नहीं वो इंडिया की पॉलिसीज़ को क्यों नहीं देखते या उनकी पॉलिसीज़ को समझते क्यों नहीं कि वो किस तरह जो है ना अपने मुल्क के लिए वो लोग या वहाँ के जो पॉलिटिशियन है या वहाँ के जो लीडर हैं वो अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन और हम जो है ना वो हम कहाँ पे खड़े हैं, इस तरफ कभी किसी ने कंपैरिजन नहीं किया और ना इस साइड पे कभी जो है ना वो जाते हैं। आप देख लें इंडिया जो है ना सिर्फ एक दफ़ा गया है IMF के पास, और ये माशाल्लाह अब जो है ना वो तकरीबन 22वीं दफ़ा जो है ना वो अब जा रहे हैं IMF के पास। इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना, तो बाकी जो है ना उससे हट के जो मर्जी बातें कर लें, बातों के अलावा इनके पास है कुछ नहीं।
तो ये जो एक इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ या एक ट्रेंड बना दिया है या एक लोगों की थिंकिंग बना दी है ना, हम तो खुद हैरान होते हैं कि IMF ही हर चीज़ का जो है ना वो हल है, इसके अलावा जो है ना वो कोई चीज़ कोई किसी के पास हल नहीं है। तो बिल्कुल मेजर साहब सही बात कर रहे हैं कि इनमें सबसे जो है ना वो बड़ा फॉल्ट है कि यहाँ के जो है ना वो पॉलिटिशियन कर लें, वो सबसे बड़े नाअहल हैं, जिनको जो है ना जिनमें इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। क्योंकि इनका शुरू से एक ट्रेंड बना हुआ है, ये आते हैं जो भी हुकूमत आती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो IMF के पास जाती है, उससे जो है ना वो सऊदी अरेबिया या बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे पैसे लिए, वो जो है ना वो मार्केट में फेंके और उससे डॉलर रेट जो है ना वो कंट्रोल किया और बाकी रिजर्व वगैरह जो है ना वो कंट्रोल किया और बाकी जो है ना वो सारा जो है ना वो आवाम के ऊपर इस तरह लगा लोगों के जो है ना अपना वोटिंग वाला सिस्टम जो है ना वो इलेक्शन, क्योंकि 5 साल के लिए तो ये आते हैं, वो सीधा किया और साइड पे निकल गए। तो इस तरह का कोई प्लान जो है ना वो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह आप बाकी आप देख लें कि ये तड़ियाँ भी उधर से लगा रहे होते हैं अमेरिका को, जिस तरह वो बता रहे हैं मेजर साहब कि खाना भी उनका है और गालियाँ भी उनको निकालनी। आप ये देख लें कि अभी ये लाइन में लगे हुए हैं और मिन्नतें भी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, IMF की कर रहे हैं या अमेरिका की कर रहे हैं ना, और किसकी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो अमेरिका ने साजिश कर दी है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, रजीम चेंज हो गया, वो ये है वो इस तरह का जो है ना वो एक ये काम भी इन्होंने जो है ना वो पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उनके कदमों में भी गिरे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन चीज़ों को जो है ना वो फील ही नहीं करते। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान की बात करें तो बिल्कुल मेजर साहब सही बात कर रहे हैं कि ईरान तो बिल्कुल इनके बगल में है, तो बातें ये करते हैं रशिया से आयल लेने की। अगर भाई आप में इतनी हिम्मत है या इतनी आप में है तो आपके पास है बिल्कुल बॉर्डर उसका बलूचिस्तान वाली साइड पे जो है ना आपके साथ लगता है, तो आप उधर से आयल ले लें, बजाय इसके कि आप दूसरे रशिया की तरफ निकल रहे हैं या फलां निकल रहे हैं। हालांकि सेक्शन तो उधर भी लगी हुई हैं, सेक्शन इधर भी लगी हुई है, तो वो तो चलो थोड़ा दूर है, आप इधर से लेके दिखा इधर से ले लेना, वही ना, इधर से सब जो है कोई ना चीज नहीं लेनी होती। ये सारी जो है ना वो एक लॉलीपॉप कह लें, वो एक जो है ना वो दिया जा रहा है और इस तरह जो है ना वो लेके चल रहे हैं मामलात को। तो बाकी बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इनको कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को तालीम कैसे देनी है, लोगों का जो है ना वो पेट कैसे भरना है, लोगों को जो है ना वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह देना है, या बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मुल्क को आगे लेके किस तरह चलना है, उस तरफ जो है ना वो बिल्कुल तवज्जो नहीं है। सिर्फ तवज्जो कि हमने कश्मीर लेना है। जिस भी मुल्क के साथ जो है ना सबसे पहले इनकी बात होती है, कोई भी जो है ना वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इनका एक ही जो है ना वो मकसद है कि जो आए वो लेके आए और जिसके पास हम जाएं वो हमें दे। ठीक है, दोनों तरफ से जो है ना वो अपना ही फ़ायदा देखना है। तो कोई जो है ना आप देख लें कि कोई इस तरह कोई एक रूटीन से हट के कोई चीज़ जो है ना वो सामने नहीं आती। तो इनका सबसे पहला मुद्दा बिल्कुल कश्मीर है। आप देख लें जो भी लोगों के रिव्यू देख लें, बहुत सारी वीडियोज़ हम आजकल बना रहे हैं, वहाँ पे जो है ना वो लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो उनका सबसे पहला मुद्दा भी जो है ना वो यही होता है कि हमें जो है ना वो कश्मीर चाहिए, वो हमारा कश्मीर है। अब बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि बिलावल जो है ना वो गया है वो फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में, किस तरह की मीटिंग थी, वहाँ पे भी जाके जो है ना वो कश्मीर का जिक्र कर रहा है। हर तरफ भाई इन्होंने कश्मीर को ही घसीटा हुआ है और कश्मीर को इन्होंने एक टांका, सही भाई बात कर रहे हैं मेजर साहब के, वो जो है ना वो भाई क्या उसको बोलते हैं, कांटा इधर फंसा हुआ है ना, वो बिल्कुल इन्होंने ठीक इंडिया वालों ने फंसाया हुआ है, खींच उसमें इनका बेचारों का अपना फायदा होता है कि जब तक ये उसका नाम नहीं लेते, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी सारी जो है ना वो कंट्री पॉलिसी जो है ना वो फेल होती है। भाई जी इसने वहाँ पे कश्मीर का मुद्दा तो उठाया ही नहीं, लिहाजा जो है ना ये फेल हो गया। बिल्कुल फेल करने का ये तरीका इनको अच्छा मिला हुआ है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है जब तक हम एक दूसरे को मतलब ये चीज़ें नहीं ना देखती कि हमारे अंदरूनी हालात कैसे ठीक होने, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कश्मीर बोलें, क्योंकि जो हमारे साथ कश्मीर है, अब देख ले वहाँ के लोग रो रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि हमें भाई कश्मीर चाहिए। अपने वाला संभाला नहीं जा रहा, दूसरे वाला हमें कश्मीर चाहिए। तो इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा, अगर वो मिल जाता तो उन बेचारों के भी हालात ख़राब करने हैं, उनके तो अभी कुछ उन्होंने सूरज देखा है, वो भी गरूब करना है उनका। ये नहीं चाहते कि भाई उनके भी हालात अच्छे हो, ये बोलते हैं अगर हम भिखारी हैं तो भाई वो भी हमारे साथ भिखारी हो जाएं ताकि उनका भी बेड़ा गर्क हो सके। ये बस इनको यही चीज़ें चाहिए,
लेकिन खैर अब जैसे हालात हैं, देखे भाई नेक्स्ट आने वाले वक्त का कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा पाकिस्तान के लिए क्या नहीं। लेकिन जो भविष्यवाणियाँ ना कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। खैर अल्लाह ना करे ऐसा हो भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।